प्यारे विद्यार्थियों, कविता की व्याख्या सुनने तो बाद तुहानू ये जान लेना जरूरी है कि तो 9वीं के इम्तिहान विच कविता भाग विचों तुहानू 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। सब तो पहला कविता भाग विचों तुहानू 4 काव टोटे दिते जाएंगे जिन्हां विचों किसी 2 की तुसी प्रसंग सहित व्याख्या करनी होवेगी अते ये दोवें 5-5 अंकों के भाव 10 अंकों के होणगे। फिर तुहानू 2 काव टोटे दिते जाएंगे जिन्हां विचों एक दी केवल व्याख्या करनी होवेगी अते ओह 4 अंकों का होवेगा। उस तो बाद तुहानू किसी 2 कवितावां दे केंद्री भाव लिखण लई कहा जाएगा जिन्हां विचों तुसीं एक दा केंद्री भाव करना होवेगा अते यह 4 अंकों का होवेगा। कविता भाग विचों ही तुहानू 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जिहड़े केवल एक अंक दे होणगे। यह कुल 2 अंक बन जाएंगे। इस प्रकार ये कविता भाग विचों तुहानू 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। अज असी इस कविता की प्रसंग सहित व्याख्या करांगे। एक गल याद रखनी सब विद्यार्थियों ने कि जदों भी तुसीं किसी काव टोटे की प्रसंग व्याख्या करनी है तां तुहानू पूरा काव टोटा लिखण की जरूरत नहीं। मैं तुहानू चिन्ह लगा दिते ने कि तुसी काव टोटे नूं कित्थों लैके कित्थों तक मनना है। मैं तुहानू इत्थे पहले काव टोटे की प्रसंग व्याख्या लिखनी दसांगी। पहला काव टोटा रही वास्ते कत समय ने इक ना मन्नी फड़ रही तरीक समय खिसकाई कन्नी। प्रसंग लिखण लई तुसी इन्हां पंक्तियां दे शुरुआती 2 तो 3 शब्द लिख लवो अते फिर डैश 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 पा के आखिरी पंक्ति दे जिथे यह काव टोटा खत्म हुंदा है उस दे 2 शब्द लिख लैणे हन। सारा काव टोटा उतारन की जरूरत नहीं हुंदी। प्रसंग लिखण लगे 3 गल्लां दा ध्यान रखना हुंदा है। पहली, एक कविता किस पुस्तक विचों लई गई है। दूसरा, उस कवि का नाम ते तीसरी समा। नोट कर लवो। सब तो पहला किस पुस्तक विचों कविता लई गई है। नंबर 2 ते कवि का नाम ते नंबर 3 ते कविता का नाम और चौथे नंबर ते बहुत ही महत्वपूर्ण गल कि उस काव टोटे दे विच ये लिखना जरूरी हुंदा है कि इन्हां काव सतरां विच कवि ने की लिखिया है। इसनूं असीं एक पंक्ति दे विच ही अंकित करते हैं। तुहानूं मैं सब तो पहले काव टोटे की प्रसंग लिखण दा अभ्यास करवाउणी है। यह काव सतरां साडी पंजाबी की पाठ पुस्तक ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ विच दर्ज भाई वीर सिंह जी की कविता समा विचों लईआं गईआं हन। इन्हां सतरां विच कवि इस्त्री रूप विच समय नूं तरले पा के खिंच के फड़न की कोशिश कर रहा है पर समा लगातार अपनी चाल तुरदा जांदा है। इस तो बाद व्याख्या तुसी खुद करन की कोशिश करो। व्याख्या तुहानू पहली वीडियो दे विच हर एक पंक्ति की दस दी गई है, उसनू अपने शब्दों विच लिखो। इस प्रकार ही तुसी दूसरे 2 काव टोटियां की प्रसंग व्याख्या लिखनी है। प्रसंग हर काव टोटे का प्रसंग वही रहेगा, बस उसकी आखिरी पंक्ति नू कविता दे काव सतरां दे भाव अनुसार बदलना हुंदा है। इस प्रकार प्रसंग सहित व्याख्या करन तो बाद अखीर विच लिखना है तुसी कविता का केंद्री भाव। केंद्री भाव हुंदा है कि उस कविता विच जो भी किया गया है उसनू बहुत ही थोड़े शब्दों विच सारा कुछ अंकित कर देना। जिवें इस कविता का सार इस प्रकार, इस कविता का केंद्री भाव इस प्रकार रहेगा। समा कविता विच कवि समय नूं रोकण दे अनेकां यतन करदा है। कवि प्रकार दीआं रुकावटां खड़ियां करदा है पर समा सब रुकावटां नूं पार करदा होया निरंतर चलदा रहिंदा है। कवि
ਅੰਤਲੀਆਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਅਣਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਕ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਵੀ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੁਆਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।